वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज एक न्यू सेशन जो कि भाषा परीक्षण से संबंधित है, लैंग्वेज टेस्ट से संबंधित है। अभी हम आपको कुछ हिंदी के जो प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड जो पैराग्राफ्स हैं या अनुच्छेद जिनको कहेंगे उनके बारे में हम आपको डिस्कशन कुछ उससे करा रहे हैं, कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन, उससे बेस्ड क्वेश्चन को करवा रहे हैं। आफ्टर दैट एक प्रैक्टिस सेट जब दूसरा हम मंगा लेंगे तो उससे जो है हम उससे बेस्ड उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम यहाँ पे आपके पुट करेंगे और करवाएंगे। तो जैसा कि 2019 का ये प्रैक्टिस सेट है, 2019 में पूछे गए प्रश्नों का एक सेट है जिसका प्रैक्टिस सेट ये है। और उसमें आप जान रहे हैं कि निर्देश में क्या होता है। अनुभाग तीन में यानी पहले आपका मेंटल एबिलिटी रहता है, द्वितीय अनुभाग में गणित के प्रश्न रहते हैं और जो फाइनल यानी तृतीय अनुभाग, देखिए तो निर्देश को जान लेते हैं। निर्देशों को जान लेते हैं। लिखा है कि प्रश्न संख्या 61 से लेकर 80 इस अनुभाग में 4 अनुच्छेद दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 61 से लेकर के 80 में इस अनुभाग में 4 अनुच्छेद दिए गए हैं। प्रत्येक अनुच्छेद के अंत में 5 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रत्येक अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए और उस पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भाई कह रहा कि आपको हर जो आपका अनसीन पैसेज है, जो अनुच्छेद है, जो आपका पैरा है, उसको आपको पढ़ना है और उसके बाद उससे बेस्ड जो क्वेश्चन है उससे आपको उसके प्रश्नों के उसी पे आधारित प्रश्नों के जो है आपको उत्तर देने हैं। प्रत्येक के लिए 4 संभावित यानी फॉर ईच क्वेश्चन 4 प्रोबेबल आंसर है ना इज गिवन, जिन्हें ABCD तथा D के क्रम में दिया गया है। इनमें से केवल एक ही उत्तर सही है। आप सही उत्तर का पहला अनुच्छेद आपके सामने है। पहला अनुच्छेद आपके सामने है। लिखा है कि अनुच्छेद संख्या 1 है ना, एक दिन प्रातः एक चिड़िया दाना चुगने निकली। एक दिन मॉर्निंग में एक जो बर्ड है वो क्या है, ग्रेन को चूज करने यानी चुनने के लिए निकली, है ना। ऑब्वियसली ये इनका काम होता है, दाना चुगने के लिए जगह जगह जाती हैं, है ना। इनका अपना कोई मकान, अपना कोई घर, अपना कोई खेत, अपना कोई इस तरह का चीज़ नहीं होता है। तो भाई ये निर्भर रहती हैं कि कहीं ना कहीं दाना मिल जाएगा और उससे जो है वो चुन करके लाएंगे, अपने बच्चों को खिलाएंगे और साथ में अपना भी पेट भर लेंगी। तो चलिए आगे देखते हैं। खेत में उसे एक मटर का दाना पड़ा मिला। भाई इसका गुड लक था कि उसको खेत में एक मटर का दाना पड़ा मिल गया। वह उसे उठा लाई और बहुत खुश हुई। वाह वाह। कह रहा वह उसे उठा लाई और बहुत खुश हुई। चलिए ठीक है। उसके बाद कह रहा कि उसने सोचा कि डटकर भोजन करेगी। उसने सोचा कि अब इसको खूब बढ़िया से खाएगी। चिड़िया का पेट भी छोटा ही होता है। मगर फिर उसके मन में याद आया कि ईश्वर ने मुझ पर इतनी कृपा की है। तो मगर उसके मन में यह विचार आया कि ईश्वर ने मुझ पर इतनी कृपा की है तो मुझे खाने से पहले पूजा कर लेनी चाहिए। कितने अच्छे विचार हैं भाई पक्षी के, है ना। कि उसने सोचा कि ईश्वर ने मेरे ऊपर इतनी अच्छी कृपा की है तो खाने से पहले, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर कार्य करने से पहले ईश्वर की प्रार्थना कर लेनी चाहिए। समझ में आया ना। पक्षियों को भी ज्ञान है कि क्या है, कुछ भी करने के पहले एक बार ईश्वर को, क्योंकि आप ये जान लीजिए कि छोटी हो चीज़ें या बड़ी हो चीज़ें, जो कुछ आपको मिला है वो ईश्वर की कृपा है। न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनको आपके जितना भी नहीं मिला है। तो हमें कभी भी इस चीज़ को सोच करके शर्मिंदा नहीं होना चाहिए कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं। आप उन लोगों को देखिए और उनसे ज़्यादा आपके यदि पास है तो आप प्रसन्नचित्त रहिए। बहुत सारे लोगों को सीधे भोजन नहीं मिलता प्यारे बच्चों। तो ऐसे आप इस चीज़ को सोचिए कि आपके पास तो वो सभी व्यवस्थाएं हैं जो एक
अनाज के पास, एक बेघर के पास नहीं होती हैं, इसलिए कम से कम हम तो उससे ज़्यादा ही लकी हैं। तो इन अव्यवस्थाओं के ऊपर ध्यान ना करके ईश्वर का मनन चिंतन करते हुए अपने अपनी सफलता के मार्ग पर प्रशस्त होते रहिए। तो उसके बाद देखिए लिखा है कि वह नहाने के लिए यमुना नदी की ओर उड़ चली, मगर समस्या यह थी कि मटर के दाने को कहाँ छुपाए। कह रहा कि वह नहाने के लिए, हम लोग भी देखो इस तरह से यमुना नदी या घाघरा या नदियों में स्नान करने की परंपरा हमारी पुरानी रही है, तो ये भी गई। लेकिन मगर समस्या यह थी कि मटर के दाने को कहाँ छुपाए, तो छुपाए कहाँ, है ना। इसे जमीन पर ही छोड़ दे तो चींटियाँ खा जाएंगी, है ना, या कोई और पक्षी ले उड़ेगा। अगर ज़मीन पे छोड़ देती तो या तो चींटियाँ खा जाती, चींटियाँ भी अपना सवारी लेके घूमती रहती हैं। चींटियों को एक चीनी का दाना मिल जाए, एकदम पूरा सर पे लाद लेंगी और एकदम पूरा चलती रहेंगी। तो देखे होगे तुम लोग उस क्रम को, है ना। नहीं देखे हो तो एक दो चीनियों का टुकड़ा कहीं किनारे गिरा करके देख लो, फर्श पर देखो आती हैं कि नहीं सब ले जाने के लिए। उसके बाद है, उसने मटर के दाने को पुल की मेड़ पर रख दिया। उसने मटर की दाने को पुल की मेड़ पर रख दिया। उसकी मरम्मत कर रहे एक बढ़ई ने कहा, भैया जरा इसे देखते रहना। अच्छा, करा कि उसने मटर के दाने को एक पुल पर रख दिया और उसकी मरम्मत कर रहे एक बढ़ई से कहा, भैया जरा इसे देखते रहना। तो बढ़ई देखो कहीं मटर का दाना चबा न गया हो, है ना। तो उसको देखो आगे लिखा है कि एक दिन चिड़िया प्रातः कहाँ के लिए निकली। एक दिन चिड़िया प्रातः काल कहाँ के लिए निकली, तो क्या पहाड़ी के लिए निकली, शहर के लिए निकली, दाना चुगने के लिए निकली, घोंसला बनाने के लिए निकली। तो भैया मेरे ये सभी विकल्प जो है आपके, ये ऑप्शन नंबर ए बी डी, है ना, ए बी और डी, ये सब इनकरेक्ट ऑप्शन है। वो कहाँ निकली, वह दाना चुगने के लिए निकली। तो जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, प्यारे बच्चों, आप सबका आंसर सही है, और जिनका ए और बी और डी आ रहा है तो उनका उत्तर गलत हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चिड़िया को खेत में, है ना, चिड़िया को खेत में क्या मिला। चिड़िया को खेत में दाल का दाना मिला। भैया दाल का दाना नहीं मिला था उसको। जौ का दाना मिला, जौ का दाना नहीं मिला था उसको। मटर का दाना मिला कि गेहूं का दाना मिला, गेहूं का दाना नहीं मिला था उसको। ठीक है, लेकिन आप सबको बता दें, उसको एक मटर का दाना मिला था, जो कि आप पहले से ही जानते हैं कि क्योंकि आप अनुच्छेद को पहले से ही पढ़ चुके हैं। दैट्स व्हाई यू नो दैट व्हाट विल बी द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चंस। अंडरस्टैंड केयरफुली, व्हेन यू केयरफुली रीड द पैराग्राफ, यू विल बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। ऑलराइट, चलिए इसके बाद आगे का अनुच्छेद का प्रश्न देख लेते हैं। 63वां लिखा है, चिड़िया ने दाने को कहाँ रखा। खेत की मेड़ पर, नहीं है जवाब। नहर की पटरी पर, नहीं है जवाब, है ना। और बढ़ई के थैले में, नहीं है जवाब, है ना। सबसे पहले का पुल की मेड़ पर रखा, कहाँ रखा, पुल की मेड़ पर रखा, पुल की मेड़ पर रखा। प्यारे बच्चों, पुल की मेड़ पर रखा, पुल की मेड़ पर रखा, है ना, पुल की मेड़ पर रखा है। ठीक है ना, यही आपका विकल्प हो जाएगा। बाकी सारे विकल्पों के साथ हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे विकल्प ये और ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट एवरीवन। ठीक है ना। चलिए इसके बाद 64वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्नों के लिए बहुत देरी नहीं करेंगे, कायदे से प्रश्नों को पढ़ेंगे और फिर उनके विकल्पों को पढ़ेंगे उसी के साथ तेजी से। क्योंकि कारण क्या है, क्योंकि हमको एक्यूरेसी पर ध्यान देना है। अब टाइम और एक्यूरेसी और स्पीड पर ध्यान देना। स्पीड अगर अच्छी नहीं रहेगी तो आप जो है उन प्रश्नों को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो ये लिखा है, चिड़िया ने दाने की रखवाली के लिए किससे प्रार्थना की। सिपाही से, बढ़ई से, व्यापारी से, राजा से। भैया राजा वजा का नाम नहीं आया यहाँ पे, न राजा का नाम, न व्यापारी का नाम, न सिपाही का नाम।
केवल बढ़ई का नाम आया है जो पुल की मरम्मत कर रहा था, इसलिए बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी राइट। अब आगे लिखा है कि पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। भैया पक्षी का पर्यायवाची शब्द है तो आपको बता दें खग होता है। पहले तो होता है खग, है ना, फिर होता है नभचर, फिर होता है खर नहीं होता है, केतु नहीं होता है, तीर नहीं होता है ना, चिड़िया भी होता है, चिड़िया, है ना, चिड़िया भी होता है पक्षी का पर्याय, ठीक है ना। ऐसे ऐसे कई पर्याय होते हैं। तो अब इसीलिए आपका विकल्प संख्या ए आपका सही हो जाएगा। द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट। नभचर, है ना, नभ मतलब होता है आकाश और चर मतलब चलने वाले, यानी जो आकाश में विचरण करने वाले हैं वो नभचर होते हैं। बेटा कैसा लगा क्लास? इसको अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं इसके अगले पैराग्राफ पर, कंटिन्यू बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। चलते हैं अगली क्लास। अनुच्छेद संख्या 2 देखिए, सेकेंड पैराग्राफ आप देख सकते हैं। लिखा है कि गांधी जी का जन्म गुजरात पोरबंदर जिले में हुआ था, है ना। गुजरात के पोरबंदर नाम का जिला है ना, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था आप सभी लोग जानते हैं, 2 अक्टूबर सभी लोग मनाते हैं गांधी जी की जयंती। एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं कि किस दिन का जन्म दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को हुआ था। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। वे प्रथम बार सन 1922 में जेल भेजे गए। वह प्रथम बार 1922 में उनको जेल भेजा गया। वे यरवदा जेल में रहे, है ना, ये रखे गए, मतलब जिस जेल में उनको रखा गया उसका नाम था यरवदा। और जब जेल में भेजा गया तो उस समय 1922, है ना, 1922 का समय था और उस समय उनको जेल में भेज दिया गया। वे यरवदा जेल में रखे गए। यरवदा ध्यान रखिएगा, हो सकता है इससे प्रश्न पूछे। ऐसे ऐसे टॉपिक्स को, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट को पढ़ते समय तुरंत जो है अंडरलाइन कर लेना चाहिए। अब इसके बाद करा, ब्रिटिश जेलर को ज्ञात था कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही गांधी जी से प्रेम करते हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों ही गांधी जी से प्रेम करते हैं। ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज़ों को पता था कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही गांधी जी से प्रेम करते हैं। उसे डर था कि यदि गांधी जी को ऐसा सेवक दिया जो अंग्रेज या भारतीय भाषा बोल सके तो यह ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अच्छा ना होगा। कह रहा है कि यदि गांधी जी को एक ऐसा, मतलब सेवक का मतलब जैसे वीआईपी थे ना, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन थे ना, तो इसलिए इनको जो है कुछ व्यवस्थाएं भी दी जाती थी। तो यहाँ पे देखिए, तो ऐसा सेवक दिया जो अंग्रेजी या भारतीय बोल सके। तो अंग्रेजी तो इनको आती थी और भारतीय भाषा बोलने वाला तो भैया ये खुद ही भारतीय थे, इसलिए उनको ऐसा सेवक ना दे करके तो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अच्छा ना होगा। अतः उसके इस कार्य के लिए एक निग्रो कैदी चुना गया। अच्छा भैया, जो निग्रो भाषा का ज्ञान हो ऐसे कैदी को चुना गया कि इनको इनसे मिलवाइए, जिसको इनके बारे में ना कुछ जानकारी मिले, ना इनसे बातचीत कर पाए, ना कुछ कर पाए। गांधी जी संकेतों द्वारा अपना भाव प्रकट करते थे। निग्रो के बिगड़ जाने का कोई भय न था। कहा कि निग्रो अगर भी उनके ऊपर बिगड़ जाता था तो उनको कोई इसका भय नहीं था। किंतु गांधी जी निग्रो को ऐसा, क्योंकि गांधी जी से निग्रो को ऐसा प्रेम मिला कि वह गांधी जी का मित्र बन गया तथा गांधी जी की सेवा प्रेम और उत्साह से करता था। गांधी जी की सेवा प्रेम और उत्साह से करता था। यह देखकर जेलर को बड़ी निराशा हुई, है ना। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है क्या, इससे संबंधित प्रश्न है, गांधी जी का जन्म किस जिले में हुआ? तो क्या उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हुआ? तो भैया उत्तर प्रदेश में ही नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में ही नहीं हुआ, बिहार में पटना में घटना नहीं हुई, यहाँ पे हुआ गुजरात के पोरबंदर जिले में, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। ऑलराइट, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? कह रहा महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? क्या था उनका नाम?
करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी, सोहनदास गांधी। तो भैया सोहनदास गांधी नहीं नाम था, महात्मा गांधी नाम था लेकिन पूरा नाम नहीं था। करमचंद गांधी इनके पिता का नाम था, याद रखिए, अपने महान लोग अपने पिता का नाम भी अपने साथ जोड़ते हैं, तो इसलिए करमचंद गांधी इनके पिता का नाम था, लेकिन पूरा नाम जोड़ने के बाद जो महात्मा गांधी का नाम था वो मोहनदास करमचंद गांधी था। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। ऑलराइट, चलते हैं आगे। चलिए, इसके बाद लिखा है, क्या लिखा है कि यरवदा, है ना, यरवदा जेलर से के यरवदा जेल के जेलर ने गांधी जी के लिए क्या चुना। यरवदा जो जेल था, जब इनको 1922 में जेल भेजा गया तो उसके जेलर ने गांधी जी के लिए भारतीय कैदी चुना। नहीं भाई, नहीं चुना, कि सोच रहा था कि कहीं बात इनकी जो है कोई सेटिंग ना हो जाए, बातचीत करके कहीं जो इसको बहला फुसला न लें। अंग्रेज सेवक था, अंग्रेज़ों को भी नहीं भेजे, क्योंकि ये जानते थे कि गांधी जी बहुत जल्दी मोटिवेट कर लेते हैं और अंग्रेजी भाषा के ज्ञानी भी हैं। पुर्तगाली कैदी को चुना गया, नहीं, निग्रो कैदी को इसलिए चुना गया क्योंकि निग्रो भाषा का गांधी जी को ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी संकेतों से उन्होंने उसको भी अपने वश में कर लिया। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। भय का विलोम क्या होगा, भय का विलोम भाई, भय का विलोम। क्वेश्चन नंबर 69 विल बी इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू कैन सी दैट एंड आंसर द क्वेश्चन। लिखा है कि भय का विलोम अपोजिट आर एंटोनिम ऑफ, है ना, फियर, है ना, तो क्या हो जाएगा, अभय हो जाएगा, अभय नहीं होता भैया। डर हो जाएगा, डर मतलब भय होता है, डरहीन, जो ना डरे। तो बेटा मीनिंग सेंस भले आ जाएगा, लेकिन आपको अब कुछ शब्दों के एक विशेष विलोम होते हैं, उन विलोम को ध्यान रखना चाहिए। जैसे दिन का रात होता है ना, तो इस तरह से भय का निर्भय हो जाएगा, जिसके पास निर मतलब नहीं, भय मतलब डर, जिसके पास डर ना हो, भय ना हो, वो निर्भय होता है ना। जैसे अभिमन्यु निर्भय थे, है ना, अभिमन्यु निर्भय थे, है ना, ऐसे भरत निर्भय थे, जिसके नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा, है ना। बचपन में ही अंग्रेजों की क्या रहे हैं, शेर के बच्चों के दांत गिन लेते थे, डर नहीं था। आज के बच्चे अगर चूहा दिख गया तो बहुत तेज़ी से चिल्लाएंगे, काकरोच दिख जाएगा तो बहुत तेज़ी से चिल्लाएंगे, ठीक है ना। तो यही बात है, लेकिन उनके अंदर भय नहीं था, किनके, गांधी जी के अंदर, भरत के अंदर, महाराणा सांगा के अंदर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 17वां प्रश्न है, 17वां प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 17 इज इन फ्रंट ऑफ यू। ब्रिटिश जेलर को क्या ज्ञात था, ब्रिटिश जेलर को ज्ञात क्या था भाई साहब, क्या पता था गांधी जी के बारे में उसे। गांधी जी उदार थे, भैया पता नहीं। गांधी जी सभी से प्रेम करते, ये भी पता था। हिंदू मुसलमान दोनों, तो उपरोक्त में से कोई सही नहीं है, केवल सी वाला ऑप्शन सही है। क्योंकि जो विशेष है, क्योंकि गांधी जी उदार थे तो ये तो सही है, गांधी जी सभी से प्रेम करते थे, ये भी सही है। ये जो विशेष बात जो उसको पता थी वो थी कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही गांधी जी से प्रेम करते हैं, है ना, गांधी जी से प्रेम करते, इसीलिए जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद अगला अनुच्छेद संख्या 3 देख लीजिए। बहादुर शाह की विदाई की सवारी दिल्ली से निकल रही थी, है ना। बहादुर शाह जफर एक शासक था, उसी के बारे में ये स्टोरी है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए जरा, बहादुर शाह की विदा की सवारी दिल्ली से निकल रही थी, सड़क पर अपार भीड़ थी, दिल्ली की गलियां और कूचे सूने हो गए थे,
लाखों, यहाँ लाखों लिखा है, लाखों आंखें सम्राट के पीले मुख पर जमा हुई थीं। एक एक आंख आंसुओं की धारा, एक एक आंख से आंसुओं की धारा बही चली जा रही थी। सहस्त्रों सहस्त्रों आंखों से आंसू बहादुर शाह की एक आंख में भरे थे, है ना। उनके धूल धूसरित मुख, खिंची हुई वेदना की काली लहरें चारों ओर शोक प्रलय बरसा रही थीं। दिल्ली रो रही थी, पूरी दिल्ली के लोग रो रहे थे, दिल्ली के लोग रो रहे थे। और बहादुर शाह, उजड़ी राजधानी का बंदी बादशाह, सदा के लिए चला जा रहा था। अपने देश से दूर, जहां उसका कोई अपना ना था, है ना। दिल्ली से रंगून ले जाकर वह तंग अंधेरी गलियों की कोठरियों में डाल दिया गया, है ना। उसको क्या किया, लड़ाई हुई तो उसको पकड़कर कैद कर लिया गया, है ना। दिल्ली का आखिरी शासक भी था बहादुर शाह जफर। तो वहाँ से रंगून, जो कि आज का वर्मा रंगून राजधानी है उसकी, वर्मा की, वह दिन भर अपनी कोठरी में पड़ा पड़ा हुक्का गुड़गुड़ाया करता था। ना वह किसी से बोलता था और ना ही उससे कोई बोलता था। चलिए, अब लिखा है कि बहादुर शाह की विदा की सवारी कहाँ से निकली। तो दिल्ली से निकली, लखनऊ से, मुंबई से, कोलकाता से, भैया कहीं से नहीं, केवल दिल्ली से निकली। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट एंड ऑल द ऑप्शन एक्सेप्टेड विल बी इनकरेक्ट। चलते हैं, अगला देख लेते हैं। लिखा है सड़क पर लोगों ने देखा और देखते रह गए। क्या? बादशाह की सवारी, सड़क की भीड़, गलियों कूचे खाली होना, बादशाह का विवर्ण मुख, है ना। कह रहा है कि बादशाह का विवर्ण मुख देखते रह गए, यानी उसका जो धूमिल चेहरा है उसी को लोग देखते रह गए और लोगों की आंखों में आंसू था, क्योंकि उसको कैद कर लिया गया था। ठीक है ना। अच्छा, दिल्ली के लोग रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? प्रतिकूल स्थिति को देख कर के, बंदी बादशाह की विदाई देख करके, शाही सवारी देख करके, बहादुर शाह का पीला मुख देख करके। तो कह रहा कि उसका पीला मुख देख करके, मतलब उसका चेहरा पीला पड़ गया था, है ना। एक सम्राट को कैद करना इतना आसान नहीं होता है। सम्राट, और वो भी एक वीर सम्राट था, उसको कैद कर लिया गया था। तो इसको देख करके लोग रोने लगे थे। इसके बाद कह रहा है, अगला प्रश्न है, शास्त्रों आंखों में आंसू का अर्थ है हजारों लोगों में, है ना। तो सहस्त्र मतलब होता है हजार, नहीं होता है, लाख भी नहीं होता, सैकड़े भी नहीं होता है ना। सहस्त्र, एक बार देख लेते हैं भाई। सहस्त्र का मतलब शायद हम, है ना, यहाँ पर हजारों होता है बेटा, हजारों। सहस्त्र मतलब होता है हजारों, है ना। सहस्त्र मतलब होता है हजारों, है ना। तो बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए, इसके बाद लिखा है वेदना का पर्याय है, वाची है। वेदना, है ना, वेदना का पर्यायवाची है। वेदना का पर्यायवाची है, क्या है? खुशी है, आनंद है, प्रसन्न है, दुख है।
तो करा कि वेदना का मतलब होता है, दुख से तात्पर्य होता है आनंद और खुशी और प्रसन्नता से नहीं होता। डी ऑप्शन विल बी राइट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, वेदना का तात्पर्य दुख से है। चलिए चलते हैं अगले पैराग्राफ पर। लिखा है अनुच्छेद संख्या 4, देखिए क्या है इसमें। लोकमान्य तिलक अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाए गए थे। भैया अंग्रेजों की वाट लगा दो आज सारे लोग। कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाए गए थे, उन्होंने जेल में अपने आप को अध्ययन में व्यस्त रखा, है ना। लोकमान्य तिलक चलती है गोदान एक्सप्रेस, कहाँ से चलती है, आजमगढ़ से दिल्ली के लिए, और भी कई लोकमान्य तिलक हैं। तो कह रहा कि उन्होंने अपने आप को अध्ययन में व्यस्त रखा। जेल बहुत ही शांत जगह थी। जेल क्या थी, बहुत ही शांत जगह थी। ऑब्वियसली शांत, क्योंकि कोई भी जेल में नहीं जाना चाहता, जहाँ पक्षी भी चहचहाते थे। तिलक ने अपने भोजन में से थोड़ा सा खाना पक्षियों के साथ रखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ गई और वे तिलक के चारों ओर इकट्ठे होने लग गए। पक्षी उनके सिर और कंधों पर निडर होकर के बैठ जाते थे। उनकी चहचहाहट वातावरण में मधुर संगीत क्या कर देती थी, बढ़ा देती थी। एक दिन गश्त लगाते हुए जेलर ने तिलक की कोठरी करा कि एक दिन गश्त लगाता हुआ जेलर तिलक की कोठरी की ओर गया। पक्षियों की चहचहाट सुनकर कोठरी की ओर झांका तो पूर्णतः आश्चर्यचकित हो रह गया। उसने कहा, इतने सारे पक्षी कहाँ से आ गए? यहाँ तो कोई, है ना, यहाँ तो हर कोई पक्षियों को क्या करता है, खा जाता है। यहाँ इतने सारे बर्ड्स कहाँ आ जाते हैं? अरे भाई अंग्रेज, तुम्हारी तरह थोड़ी हमारे भारत के लोग हैं हिंसक नालायक। तो भारत के लोग तो दयालु होते हैं, पक्षियों को, चींटियों तक को दया की दृष्टि से देखते हैं, कुचलते नहीं हैं। और तुम लोग निकृष्ट जो भी चीज़ें मिलती खा जाते हो, तो तुमने सोचा कि भारतीय लोग भी खा जाएंगे? मूर्ख कहीं का। कह रहा है इसलिए, कह रहा कि पक्षी इस ओर नहीं आते हैं। तिलक हंसकर बोले, पक्षी भी मित्र और शत्रु में भेद कर सकते हैं। उस मूर्ख का कितना अच्छा जवाब हमारे लोकमान्य तिलक जी ने दिया कि उन्होंने कहा कि पक्षी भी मित्र और शत्रु का भेद कर सकते हैं। सत्य ही है कि अगर आप किसी भी जानवर को प्रेम करेंगे वो कभी भी आपको चोट नहीं पहुंचाएगा, वो आपसे उतना ही स्नेह करेगा। और ये बात भी सत्य है कि इंसान से ज़्यादा जानवर जो है क्या है, वफादार होते हैं और मित्र और हित की परिभाषा जानते हैं इंसान नहीं जानता। तो तिलक जी ने कहा कि पक्षी भी मित्र और शत्रु में भेद रखते हैं। उन्होंने उसकी ओर संकेत करते हुए कहा कि अंग्रेज शत्रु हैं और भारतीय मित्र हैं, ये इन पक्षियों को भी ज्ञात है, इसलिए यहाँ आए हैं। चलिए इसके बाद क्या लिखा है, प्रश्न पढ़ लेते हैं। लिखा है कि तिलक को किसने बंदी बनाया? भैया अंग्रेजों ने कि मित्रों ने, जेलर ने, पुर्तगाली ने। भाई साहब बंदी बनाने का काम अंग्रेजों ने किया, ठीक है, गधड़े से थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, बहुत अच्छे से प्रश्न को डिस्कस करते हैं। तिलक अपने भोजन में से पक्षियों को खाना क्यों रखते थे? क्यों रखते थे भाई, क्यों रखते थे, जल्दी जल्दी बताओ। उसके पास पर्याप्त भोजन न था, वे बहुत अकेला महसूस करते थे, उन्हें पक्षियों की चहचहाट पसंद थी, पक्षियों के लिए खाना रखना उनकी आदत थी, है ना। क्या है, वे जो है वे अपना बहुत अकेला महसूस कर रहे थे। अकेला महसूस तो नहीं कर रहे थे, वो अपने आप को अध्ययन में, जेल बहुत शांत जगह थी जहाँ पक्षी चाहता था। तिलक अपने भोजन में से थोड़ा रखना शुरू किया, है ना। तो जैसे वो अपने आप को व्यस्त रखते थे, उनको ज़रूरी नहीं कि वो अकेला महसूस होता रहा हो। पर्याप्त भोजन, पक्षियों के लिए खाना रखना उनकी आदत थी, उन्हें पक्षी और उनकी चहचहाट पसंद थी और अकेला महसूस करते थे, उनके पास पर्याप्त भोजन। तो यही एक जो है सबसे सुटेबल आंसर हमको लग रहा है ऑप्शन नंबर सी, है ना। सी विल बी राइट, क्योंकि उनको पक्षियों की चहचहाट बहुत पसंद थी। चलिए इसके बाद, है ना, धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई।
है ना। यहाँ उनकी किसके लिए प्रयोग हुआ है, किन की संख्या बढ़ती गई भाई, कैदियों की संख्या, कंधों की संख्या, पुस्तकों के लिए, पक्षियों के लिए। यहाँ पे पक्षियों के लिए उनकी संख्या का प्रयोग, शब्द का प्रयोग हुआ है। उनकी संख्या का अभिप्राय यहाँ पक्षियों से है। प्यारे बच्चों, उनकी संख्या का मतलब है पक्षियों से, ठीक है ना। तो यह आपका विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पक्षी तिलक के कंधे और सिर पर बैठते थे क्योंकि वे अध्ययन में व्यस्त थे। पक्षी उनसे नहीं डरते थे, वे उनसे परेशान नहीं करते थे, उन्होंने उसको बुलाया था। पक्षी वे अध्ययन में व्यस्त रखते थे, तो ये तो बात सत्य है, लेकिन ये इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। पक्षी उनसे डरते नहीं थे, ये विकल्प सही हो सकता है। वे उनसे परेशान नहीं करते थे, उन्हें बुलाया नहीं था, तो ये आपका विकल्प संख्या बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर देख लेते हैं, जो कि इस पैराग्राफ और आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है। बहुत अच्छे, सभी लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया है ना। लिखा है मधुर का विलोम क्या है। मधुर शब्द जो है, ये जो मधुर शब्द है, इसका विलोम क्या है प्यारे बच्चों। मधुर का मतलब होता है मीठा, है ना। तो मीठा शब्द इसका समानार्थी हो जाएगा कटु, है ना। मधुर का रूखा, रूखा भी विलोम का है थोड़ा सा। तो मधुर का कड़वा है, कड़वा शब्द नहीं है, कड़वा स्वाद में कड़वा होता है। तो यहाँ पे मधुर जैसे स्वभाव, तो कटु स्वभाव हो जाएगा। कटु यानी बुरा व्यवहार हो जाएगा। आज का सेशन कैसा लगा सभी बच्चे एकदम ज़रूर बताएंगे, है। सेशन पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, है ना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो डियर स्टूडेंट्स। धन्यवाद।